Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start new book of mathematics 10th standard पंजाब बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आ चुकी है और उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज के लेक्चर में सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 का अगर मैं आपको एक रिव्यू दूं तो 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये वो सिंबल है जो हमारे पास इन क्वेश्चंस में यूज हो रही है। अब ये सिंबल क्या है? एक्चुअली दिस इज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर और इस सिंबल को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं आयोटा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक जो है वो छोटा सा रिव्यू ले लेंगे। हम कंसेप्चुअल देखेंगे कि हमारे पास ये आयोटा जो है ये क्या होता है। सो आए फिर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली हुआ ये, अब सिर्फ 16th सेंचुरी की मैं बात करने लगा हूँ जी। 16th सेंचुरी से पहले पहले मैथमेटिशियंस जो हैं वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते थे, लेकिन पॉजिटिव। लाइक स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। अगर बात करें स्क्वायर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। और इसके अलावा भी ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी अगर लाइक हमारे पास स्क्वायर है, लाइक अगर स्क्वायर रूट 8 है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड हो रहे थे। अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम की आगे जरा देखिएगा जी। प्रॉब्लम ये आई कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब यहाँ पे आके या चले मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, किसी भी नेगेटिव नंबर, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ जी। -1 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे आके मैथमेटिशियंस जो है वो स्टक हो गए। अब मैथमेटिशियंस यहाँ पे स्टक हो गए तो 16th सेंचुरी में हमारे पास एक इटालियन मैथमेटिशियन आए जी, इटालियन। और अगर नाम उनका नाम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वो था जेरिलेमो कार्डेनो। अब उस मैथमेटिशियन ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला। उसने कहा कि रियल नंबर्स में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो मौजूद नहीं है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो फिर ऐसा करते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है उसको हम लेट कर लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो पहले मौजूद नहीं है। और वो नंबर क्या है? वो फिर डियर स्टूडेंट्स एक नंबर जो है वो इमेजिन किया गया। एक नंबर इमेजिन किया गया। और इमेजिन क्या किया गया जी? वो नंबर हमारे पास था अयोटा। इसीलिए इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर्स के सेट में इसका सॉल्यूशन नहीं था। अयोटा जैसे आप आई लिखते हैं, स्मॉल आई है, थोड़ा सा स्टाइलिश करके लिख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड अयोटा। इसको अयोटा कहा गया। ये इमेजिनरी नंबर था। अब इस इमेजिनरी नंबर ने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। काम क्या आसान कर दिया कि अब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते थे। कैसे? लाइक अगर -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने लिखा -1 इंटू 4, ये स्क्वायर रूट है। तो अब आपको पता है कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो होगा इमेजिनरी नंबर। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। देन द रिजल्ट इज 2 अयोटा। सो इस तरह फिर अब आपके पास इमेजिनरी नंबर्स का सेट बन गया। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रियल नंबर्स तो पहले से मौजूद थे। दीज आर द रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स में जब इमेजिनरी नंबर्स आके ऐड हुए, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स की जब एडिशन हुई इनमें, तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स ने मिलके एक नंबर्स का नया सेट बना दिया जिसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। सो अब आपको समझ आ गई इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। तो आइए फिर मूव करते हैं टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देयर आर 8 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जी। योटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूंगा और ये हिंट जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। ये हिंट आपको ये नहीं कि सिर्फ इस एक्सरसाइज या इस क्वेश्चन में ये आपको काम आने वाला है।
नहीं, ये आपको थ्रू आउट द यूनिट ये बात आपको काम आएगी क्या? ये तो आपको समझ आ गया कि स्क्वायर रूट -1 जो है ये अयोटा के इक्वल है। ये तो अभी मैं आपको ये बात बता के आया हूँ। अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं इस साइड का भी स्क्वायर ले लूँ और इस साइड का भी स्क्वायर ले लूँ, तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। लें जी, ये वो बात है जो आपने याद रखनी है। क्या? कि अगर आपके पास कहीं भी अयोटा लिखा हुआ है तो आप उसको अयोटा ही रहने देंगे। अयोटा लिखा, उसको अयोटा ही रहने दें। लेकिन अगर कहीं पे अयोटा की पावर 2 है, अयोटा का स्क्वायर है, तो फिर आप उसको चेंज कर देंगे -1 में। ये बस ये 2 सिंपल सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। अयोटा क्या, ये तो अब आपको समझ आ गया। अगर कहीं अयोटा लिखा, उसको अयोटा रहने दें। अगर कहीं पे अयोटा स्क्वायर लिखा, उसको -1 उसकी वैल्यू लिखेंगे हम। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा अयोटा की कोई भी पावर है, अयोटा क्यूब है, लाइक अयोटा की पावर हमारे पास 10 है, अयोटा की पावर 25 है, अयोटा की पावर -19 है, कुछ भी पावर है, तो फिर हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे या तो अयोटा में या फिर अयोटा स्क्वायर में। बस ये छोटा सा रूल अब आप याद कर लें। तो आए अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहा हूँ। तो जैसे ही आपने देखा कि हमने सिंप्लीफाई किसको करना है, अयोटा रेज़ टू पावर 5 में, आपके ज़हन में मेरी ये वाली बात आ गई। आपने कहा सर ने बताया हुआ है कि अयोटा अगर कहीं लिखा है तो उसको अयोटा के इक्वल ही रहने दें, और अगर कहीं पे अयोटा स्क्वायर लिखा है तो उसको -1 की उसकी वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। अब ना ये अयोटा है, ना ही अयोटा स्क्वायर है, तो इसको क्या करें? फिर आपके दिन में आया कि सर ने ये बताया था कि अगर अयोटा की कोई और पावर आती है तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे अयोटा स्क्वायर में या अयोटा में। तो अब अयोटा की पावर तो 5 है, या तो होता अयोटा की पावर 6 होता, तो हम इसको क्या लिख देते? अयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिखा जा सकता था ना ऐसे? बिल्कुल लिखा जा सकता था। अच्छा, ये हमारे पास अयोटा की पावर 10 होती, हम लिख देते अयोटा स्क्वायर की पावर 5। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास है अयोटा की पावर 5 है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब कुछ बच्चों के ज़हन में वो बात आ गई है, वो मैं उसी बात की तरफ आपको लाना चाह रहा था कि हम अयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं अयोटा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेज़ टू पावर 4। अब जिन स्टूडेंट्स तो को समझ आ गई है कि जी ऐसा लिखा जा सकता है, उनको मेरी तरफ से शाबाश। जिनको नहीं समझ आई है, मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा। देखिए, मेरा काम जस्ट अगर सॉल्यूशन देना हो, 2 लाइन्स में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बट मैंने आपको ये कांसेप्ट इस तरह समझाना है कि ना आप ये क्वेश्चन, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी आता है, या आप किसी और बुक में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखते हैं, तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ किए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जी, जी, ये वही लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि आप प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास बेस जो है वो सेम हो, तो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो हम यहाँ से रिवर्स चले हैं। यहाँ पर अयोटा की पावर 5 थी, हमने इसको अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 4 लिख दिया। अगर ये मल्टीप्लाई हो तो 4 + 1 5 के इक्वल आ जाएगा। अब ये अयोटा 4 क्यों लिखा है? क्योंकि अयोटा 4 को हम चेंज कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर में। ये हमारा बेसिक पर्पस था, याद रखें। हमने या तो चेंज करना है अयोटा में या करना है अयोटा स्क्वायर में। हम अयोटा स्क्वायर में चेंज कर चुके हैं, तो बस अब हमारा बेसिक जो है वो मकसद पूरा हो गया। मैंने आपको बताया जब अयोटा लिखा है तो उसको अयोटा ही रहने देंगे। जहाँ पे अयोटा स्क्वायर लिखा है वहाँ पे -1 कर देंगे और ये स्क्वायर एज़ इट इज़ है। अब अगर कोई आपसे पूछे -1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर दैट इज़ +1, और +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आ जाता है? अयोटा। तो जब हमने अयोटा 5 को सिंप्लीफाई किया, देन द रिज़ल्ट इज़ अयोटा। और बेस किसको बनाया हमने? सिर्फ़ इन 2 बातों को। आई होप आपको समझ आ गई है। लें अब पेंसिल आप मेरे साथ पकड़ लें, अपना पेन, अपनी पेंसिल आप साथ पकड़ लें, और ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसको अब आप मेरे साथ सोल्व करेंगे। वीडियो को कर दें आप पॉज़ और इस पार्ट को आप खुद सोल्व करें। हाँ, हिंट मैं फिर दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। आप याद रखिएगा, अगर कहीं पे अयोटा लिखा है, उसको अयोटा रहने दें। अगर अयोटा स्क्वायर लिखा है,
उसकी जगह पे -1। इसके अलावा अयोटा की कोई पावर आए, उनको कन्वर्ट कर लीजिएगा अयोटा में या अयोटा स्क्वायर की किसी भी पावर में। सो वीडियो को ज़रा पॉज़ करें और इसको सोल्व करें। अच्छा जी, अब आपने सोल्व कर लिया है, तो क्या रिज़ल्ट आपके पास आया? मैं आपको बताता हूँ, ये है अयोटा 16। मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर की पावर 8। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये भी लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंसी हमने पावर्स का जो रूल्स है वही यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि पावर यहाँ पे इवन नंबर थी, तो इवन नंबर की पावर को आप बाआसानी इस तरह स्क्वायर की पावर 2 की कोई भी पावर बना सकते हैं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ -1, और ये जो होल पावर 8 है ये एज़ इट इज़ रहेगी। अब 1 की पावर 8 तो 1 के इक्वल होती है, ये -1 है। तो ये भी लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट में हमें ये बात 9th क्लास में हम सीख चुके हैं। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो, यानी कि अगर पावर हमारे पास 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 इवन नंबर हो, जुफ़्त तादाद हों किसी नेगेटिव नंबर की पावर, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रिजल्ट में फिर वो जो माइनस का साइन है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर -1 की पावर 8 है तो वो 1 हो जाएगा। अगर यही अगर की बात कर रहा हूँ, अगर यही -1 की पावर 7 होता तो रिजल्ट क्या आ जाता, -1, क्योंकि पावर क्या थी यहाँ पे, ओड नंबर है, ताक नंबर है। सो ये हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं जी। अयोटा 16 इज इक्वल टू +1। मूव करते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट हमें ये कहता है माइनस योटा रेज टू पावर -19। देखा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। अब पहले 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली आपने, अब ज़रा ये इसको देखिएगा जी। मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, माइनस अयोटा की पावर है जी -19। अब आपके ज़हन में मुझे बताएं कि क्या नेगेटिव पावर को हम सोल्व करते हैं? नहीं, हम नेगेटिव पावर को अगर हमें एक्सपैंड करना है या सोल्व करना है तो हम उसको पॉजिटिव, इसके साइन को पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे? हम इसको 1 की डिवीजन में ले जाएंगे। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें गाइड करते हैं। माइनस अयोटा की पावर क्या होगी? +19। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? जी सर, यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई है। ओके, अब आगे चलें जी। ये 19 पावर माइनस की भी है और अयोटा की भी है, तो मुझे पहले ज़रा इनको सेपरेट करना होगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ जी, ये माइनस अयोटा कैसे बना? हमने तो सीखा है कि अयोटा अयोटा, लेकिन अयोटा माइनस तब हुआ एक्चुअली जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो मैं माइनस अयोटा को -1 इंटू अयोटा लिख दूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक्चुअली अब ये 19 पावर -1 की भी बन जाएगी और अयोटा की भी बन जाएगी। सो 1 ओवर -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 19। अब -1 का तो फैसला यहाँ पे हो गया। क्या फैसला हुआ कि आपने 1 की पावर, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और माइनस है तो माइनस का फैसला, इसकी पावर अगर तो ताक ओड नंबर है 19 तो माइनस यहाँ पे साथ ही आ जाएगा। अब अयोटा 19, अब आपको पता है कि हमें इसको चेंज करना है अयोटा में या अयोटा स्क्वायर में। अब अयोटा स्क्वायर की तो ये कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि ये 19 है, तो फिर हम इसको लिख देंगे अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 18। इज दैट क्लियर? ये 1 की डिवीजन में सारा काम चल रहा है जी। ओके, 1 बाय ये -1 अभी ऐसे ही रहेगा जी, क्योंकि ज़रा इनका फैसला कर लें। तो ये अयोटा भी अभी ऐसे ही रहेगा और अयोटा 18 को हम लिख सकते हैं जी अयोटा स्क्वायर की पावर 9 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज़, ये -1 मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट तो आ जाए फिर उसके साथ होगा। ये एक अयोटा है और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, -1 और पावर क्या है यहाँ पे 9। अब मुझे बताइएगा -1 की पावर अगर 9 है तो क्या रिजल्ट आएगा? ये -1 वैसे ही है, ये अयोटा, भाई अयोटा मैंने बताया, अयोटा कहीं पे लिखा है तो उसको अयोटा ही लिखा रहने देना है। और ये -1 की पावर 9 है तो ये भी क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कुछ है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया +1। +1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी अयोटा। तो क्या रिजल्ट आ गया जी हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाय अयोटा।
देखने में थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन देखिए जब आप इसको स्टेप वाइज़ लेके चलेंगे, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। देखिए मैंने -1 को अलहदा ट्रीट किया है, मैंने अयोटा को जो है वो अलहदा ट्रीट किया है, तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स सिंपल इसका जो है वो रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया है 1 बाय अयोटा। ओके जी, अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं और फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी 27 अयोटा रेज़ टू पावर -26। अब इसको समझिएगा 27 तो सिंपल है और अयोटा की पावर जस्ट -26 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये नंबर लिख लेता हूँ जी 27 योटा की पावर -26। तो अब 27 को तो ऐसे ही रहने देते हैं और ये जो -26 है इसको हम तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक इसको क्या कर लें पॉजिटिव 26 में चेंज ना कर लें। पॉजिटिव 26 में चेंज करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें गाइड करते हैं कि इसको आप डिवीजन में ले जाएंगे तो ये अयोटा की पावर पॉजिटिव 26 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बस ये अब तो मुझे लग रहा है कि सोल्यूशन भी क्लियर हो गया है। ये 27 एज इट इज रहने दें, ये अयोटा 26 है, आपने इसको चेंज करना है या तो योटा में या योटा स्केयर में, तो ये योटा स्केयर की पावर क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ओके 27 ओवर योटा स्केयर की पावर पुट कर दें वैल्यू -1, योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी और पावर 13 एज इट इज। अब -1 की पावर 13 क्या होता है जी, ये हमारे पास -1 ही रहेगा और 27 को -1 पे डिवाइड करेंगे, देन द रिजल्ट इज -27। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 27 अयोटा रेज टू पावर -26। Now the next question, which is part number 5, question number 1 का part number 5 है। So there are two imaginary numbers. These numbers are iota raised to power 11 and iota raised to power 5। तो मैं solution start कर रहा हूँ जी। मैंने पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया क्योंकि अब मेरे पास दो इमेजिनरी नंबर्स हैं और फॉर्मूला मेरे पास कुलिया जो है जो बेस है वो यही बात है कि अगर अयोटा है तो उसको हम अयोटा ही रहने देंगे, अयोटा स्केयर है तो उसकी जगह पे -1, और अगर अयोटा की कोई भी और पावर है तो उसको अयोटा और अयोटा स्केयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये अयोटा की पावर 11 है, ये अयोटा स्केयर नहीं बन सकती है, तो इसको मैं लिखूंगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 10। ये दरमियान में प्लस का साइन, ये योटा 5 है तो इसको मैं लिखूंगा अयोटा इनटू अयोटा की पावर 4। ओके, अब ये अयोटा एज इट इज, ये योटा की पावर 10 है तो इसको लिख सकते हैं योटा स्केयर की पावर 5 प्लस ये अयोटा एज इट इज अयोटा की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 2। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन है जो डॉट्स है। अब अयोटा योटा ही रहेगा, मल्टीप्लाई योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दे -1 की पावर 5 प्लस ये योटा ऐसे ही रहेगा, योटा स्केयर की पावर पुट कर दे -1 की पावर 2। ओके, ये -1 की पावर 5 है तो ये -1 ही आ जाएगा और -1 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस योटा प्लस ये -1 जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का अयोटा, माइनस योटा और प्लस योटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन द रिजल्ट इज 0। सो अयोटा रेज टू पावर 11 प्लस अयोटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें देखें हमारे पास अयोटा की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, अयोटा भी है और क्या है फिर होल पावर भी है और होल पावर क्या है हमारे पास स्केयर है। तो पहले अब हमें ये करना होगा कि इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। देखें अयोटा तो योटा ही लिखा रहेगा, इसमें तो किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगी। अयोटा स्केयर जो है इसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे अयोटा या अयोटा अयोटा स्केयर में। सो आए फिर डियर स्टूडेंट्स मैं सॉल्यूशन जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं जी। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, योटा रेज टू पावर 4 प्लस योटा रेज टू पावर 3 प्लस योटा स्केयर प्लस अयोटा और होल पावर इसकी हमारे पास 2 है। अब ज़रा 1 बाय 1 लेके चलेंगे, चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी। देखिएगा, मुझे ज़रा बताइएगा, अयोटा की पावर 4 है, मैं इसको ज़रा इधर सोल्व कर लेता हूँ जी। अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर का स्केयर और अयोटा स्केयर की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा -1 का स्केयर डेट इज इक्वल टू +1।
तो ये आप चाहे इसके साथ लिख दें, बता दें कि योटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए मैं इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1 प्लस। इसी तरह अयोटा की पावर क्यूब को देख लेते हैं, तो ये होता है जी अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर। ओके, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ गया माइनस अयोटा। तो अयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस अयोटा प्लस ये अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ -1, और ये प्लस अयोटा जो है ये एज इट इज़ आ गया, और होल पावर जो 2 है या स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ रहेगा। पहले हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया 1 माइनस अयोटा प्लस माइनस फिर -1 और प्लस का अयोटा, और यहाँ पर होल पावर क्या है डियर स्टूडेंट्स, होल पावर यहाँ पर 2 है। तो ये +1 -1 कैंसिल, माइनस योटा प्लस योटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया जी 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है जी 0 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 6 भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है जी, और पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जी अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5, और होल पावर है जी यहाँ पर -5। मैंने ये क्वेश्चन को लिख लिया है। अब मैं सॉल्यूशन जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। अब ये जो होल पावर तो फिर हम तभी सॉल्व करेंगे, पहले ये ज़रा ब्रैकेट देख लें। ब्रैकेट में सेम बेस एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आप पढ़ के आए हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में, अब वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सेम आपके पास जो बेसिस हैं वो डिवाइड हो रही हो, तो पावर्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी अयोटा की पावर 8 में से ये जो पावर है 5 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये जो होल पावर है -5 ये अभी एज इट इज़ रहेगी। 8 में से पावर 5 माइनस हुई तो हमारे पास आ गया जी अयोटा क्यूब, और अयोटा क्यूब की पावर है -5। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स मुझे ज़रा ये बताइएगा, अब अयोटा क्यूब की पावर -5 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? भाई इसको तो अब सोल्व करने का यही मेथड है कि हम इस पावर को जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर लें। कैसे? 1 रेज़ टू पावर अयोटा क्यूब, और ये पावर क्या होगी +5 हो गई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया योटा क्यूब हम नहीं रह सकते, मतलब रख सकते। हमें या तो इसको योटा में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें इसको योटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वैसे अयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है? योटा क्यूब इक्वल होता है अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की अगर -1 पुट कर दें तो फिर हमारे पास अयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाती है माइनस अयोटा। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली ये हमारे पास माइनस अयोटा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ जी 1 बाय माइनस अयोटा की पावर 5। इतनी आपको समझ आ गई है जी बात? ओके, अब जी बस हम सॉल्यूशन के करीब हैं। ये -1 है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और ये होल पावर क्या है जी हमारे पास इसकी 5 चल रही है, तो -1 की भी पावर 5 हो जाएगी, अयोटा की भी पावर 5 हो जाएगी। -1 की पावर 5 ले ली, और अयोटा की पावर हमने क्या ले ली है जी 5 ले ली है। तो -1 की पावर 5 जो है वो तो -1 के ही इक्वल आ जाएगी, और अयोटा की पावर 5 को अगर आप देख लें, अयोटा की पावर 5 तो ये है जी अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4, यानी कि अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये एक्चुअली इक्वल आ गई अयोटा के। तो यहाँ पे -1 और अयोटा 5 अगर आप सोल्व करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है अयोटा के। तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एट द एंड अगर आप देखें, ये तो मैंने सारा जो है वो रफ वर्क किया है, तो एट द एंड हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1/- अयोटा, यानी कि इसको जब आप कन्वर्ट करते सिंप्लीफाई करते हैं देन आपके पास रिजल्ट आता है 1/- iota. And now the last part of this question, question number 1, part number 8 of first exercise, 10th पंजाब बोर्ड की ये बुक है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। सो दिस इज iota 39 मल्टीप्लाई बाय iota 29। सो मैं जी यहाँ पे लिखता हूँ जी कि दिस इज iota 13 मल्टीप्लाई बाय iota 29,
अब लाज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहते हैं कि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, अयोटा 13 प्लस अयोटा 29 दैट इज इक्वल टू अयोटा 40 अयोटा रेज टू पावर 42। अब कोई भी योटा की पावर आएगी उसको योटा या योटा स्केयर में चेंज करना है, देन इट विल बी योटा स्केयर की पावर 21। देखें पावर ये वापस में मल्टीप्लाई होंगी तो 21 ही आता है। सो अब योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या होती है -1, -1 की पावर 21, तो वो किस 1 की पावर, तो 21 की पावर जो भी है वो 1 ही आएगा। ये माइनस का फैसला इस पावर ने करना है, तो ये पावर क्योंकि ओड नंबर है, ताक नंबर है, तो -7 ही रहेगा। तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया है -1 के इक्वल।